हाँ जी, बच्चा लोग ध्यान सुने हैं। मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का सत्यापन, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला मेरा उद्देश्य क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और आवश्यक सामग्री एक ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग बोर्ड है, और एक ड्राइंग बोर्ड लिया और ड्राइंग बोर्ड पर हमने एक ड्राइंग शीट को रख दिया। ठीक है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर हम बोर्ड पिन की सहायता से इसको लगा लेते हैं। और दूसरा आवश्यक सामग्री हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड के बाद एक है ग्लास स्लैब, एक पेंसिल, और पेंसिल के बाद कुछ हमारे पास इस बॉक्स में है आल पिन, ठीक, और एक रबर डालने के लिए, और ये एक स्केल। ये हमारी आवश्यक सामग्री हो गई। अब सबसे पहले मैं ग्लास स्लैब को लूँगा और उसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, रखने के बाद पेंसिल से इसकी मैंने आउटलाइन को बना लिया। ठीक है, ये ध्यान रखें कि ग्लास स्लैब हिलने न पाए, यानी कि ग्लास स्लैब का मीनिंग हिंदी में कहते हैं इसको कांच का गुटका। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब देखिए कांच का गुटका जो है, इसके जो अणु हैं आपस में पास पास हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतराणु आकर्षण बल अधिक है, इस कारण से ये ठोस अवस्था में है। तो ये माध्यम हमारा हो गया कांच का गुटका सघन माध्यम, और इसके चारों ओर जो है ये वायु है, और वायु के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है बहुत कम है, इस कारण से ये जो है विरल माध्यम है। तो ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। ये वाला बाहर की ओर क्या हो गया? विरल माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, और विरल माध्यम हो गया। और कांच के गुटके वाला जो भाग है ये हमारा हो गया सघन माध्यम। ये माध्यम कैसा हो गया? सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, अब हम एक आलपिन लेंगे। तो आलपिन, हमको 4 आलपिन की आवश्यकता है। मैंने पहले ही बताया कि आलपिन जो है उनका जो नोक वाला सिरा है वो पतला होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए। तो हमको 4 आलपिन की आवश्यकता है। तो पहली ये 1, 2। अब देखिए, हम यहीं एक निशान लगा करके एक साइड से पहले हमने एक आलपिन को ये गाड़ दिया। ठीक है, ये आलपिन को लिया। अब आलपिन को हम एक जगह से देखेंगे। हमने ड्राइंग शीट पर एक निशान लगा लिया, और दूसरी आलपिन को ठीक ग्लास स्लैब में देख कर के हम इसकी ठीक इस प्रकार गाड़ेंगे कि ये इस सिरे से इसका प्रतिबिंब जो है ये ऐसे। ठीक है, दोनों जो आलपिन हैं एक ही सीध में हो। ठीक, अब इसके बाद हम फिर आलपिन को 2 आलपिन और लेंगे। ठीक है, एक केला आलपिन हमने और ली। अब तीसरी आलपिन को भी उसी स्थान से देखेंगे और इस प्रकार से गाड़ेंगे कि तीनों आलपिन का प्रतिबिंब एक ही, तीनों आलपिन की जो नोब है निचला हिस्सा
ऊपर नहीं देखते हैं, जहाँ का पॉइंट जो है इसका बोर्ड पे धंसा हुआ है वो तीनों एक सीध में होनी चाहिए। बात समझ आएगी आपको। अब एक चौथी आलपिन और हमको गाड़नी है, उसको भी ठीक इसी प्रकार से हम अब इस प्रकार फिर गाड़ेंगे इधर कि चारों आलपिन जो हैं एक ही सीध में हो जाए। गिर गई आलपिन, 1 सेकंड फिर रुकेंगे आप। ये गाड़ दी, ठीक है। और अगली आलपिन को भी, चौथी आलपिन जो है वो इस प्रकार से फिर गाड़ेंगे। ये देखो, अब इस प्रकार से चारों आलपिन ग्लास स्लैब में अगर देखेंगे तो हमको चारों आलपिन की जो नोक है, नोक वाला जो सिरा है वो एक ही सीध में है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। मैंने 4 आलपिन गाड़ दी। यहाँ से अगर यहाँ से देखते हैं इस सिरे से, ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि इस एक ही सिरे पर अपनी आँख को रखना है, जैसे इसी सीध में रखिए अपनी आँख को। और ये चारों आलपिन जो है एक सीध में है, ठीक। अब हमने ग्लास स्लैब को हटा दिया। इसके बाद पहले हमने जो आलपिन गाड़ी थी एक, ये इसके चारों ओर गोला बना दिया। ये पॉइंट हमको याद रहेगा। इसी प्रकार से अगली आलपिन को हमने उखाड़ा, यहाँ पर गोला लगा दिया, ठीक। नामांकन हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार से अब ये तीसरे नंबर के आलपिन को उखाड़ा और ये गोला बना दिया। अब अगली आलपिन को भी फिर उखेड़ लिया, चौथे नंबर की, और ये गोला बना लिया। समझ गए हो आप। ज़्यादा करें तो आप नाम लिख दीजिए। ए पहले लगाई, उसको ए लिख दिया, दूसरी को हमने बी, ठीक है, और तीसरे को सी, और चौथी को हमने डी लिख दिया। अब हमको चाहिए स्केल। स्केल की सहायता से हमने इन दोनों रेखाओं को मिलाया। ये देखिए हमने मिला दिया, ठीक। अब मिलाने पर ये वाली जो किरण है ये हमारी हो गई आपतित किरण। नामांकन बाद में करेंगे, अभी लिखते चलते हैं, साथ साथ सबसे बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये किरण हो गई आपतित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो है, ये पॉइंट जो ग्लास स्लैब का है ये ओ बिंदु है, या आप जो भी माने, हमने ओ मान लिया ये पॉइंट। अब इसी प्रकार से हमने इसको, ये सी और डी को मिलाया, इसको सी और डी को। देखिए ये सी और डी, ये हमारी, अब इन दोनों को मिलाया, ठीक है। ये ओ, ये हमने मान लिया एम, और एम और ओ को हमने मिलाया। ये मिला दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाया, तो मेरे पास इसमें ये, और ये अविलंब डाल दिया, ये अविलंब डाला हमने, पी क्यू अविलंब डाल दिया, पी और क्यू, ठीक है। तो ये कोण जो हो गया हमारा, ये हो गया, ये हमने ओ लिखा, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये तो ये वाला कोण जो हो गया आपका बी ओ पी, ये कोण हो गया आपका आपतन कोण। कौन सा हो गया? आपतन कोण।
ठीक। और ये वाला जो कोण है आपका ओ ओ, ये क्यू लिखा है, क्यू ओ और एम, ये कोण आपका हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक। और ये कौन सी किरण थी, ये वाली, ये थी आपकी अपवर्तित किरण, ठीक। और ये है निर्गत किरण। तो देखिए आपतन कोण आपको साफ दिख रहा है, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से मान से अधिक है। अब कारण क्या है कि ये जो माध्यम था जहाँ से आपतित किरण आई थी, ये विरल माध्यम था। और विरल माध्यम किसका, ये वायु है, यहाँ तो मैंने लिख दिया वायु। और ये जो है ये ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा गुटका है। तो ये माध्यम हमारा कौन सा था, सघन माध्यम। कौन है, कांच का गुटका। गुटका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम इसका क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये वाला हमारा अविलंब है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ अविलंब, ठीक है, अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और दूसरा भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक अविलंब खींच देता हूँ, ये हमने x और y खींच दिया, ये अविलंब है ये, ठीक है। तो ये किरण इस सघन माध्यम से, ये किरण किस में जा रही है, विरल माध्यम में। तो ये भी विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। और कांच का टुकड़ा सघन माध्यम है। तो ये किरण जो हो गई, ये हो गई आपतित किरण। इस वक्त अगर सघन माध्यम से देखें तो आपतित किरण, ठीक। तो ये आपतन कोण हो गया। और ये विरल माध्यम है, तो ये कौन सा, अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ किरण कैसी हो गई है, अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ आपतन कोण का मान कम है और अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है। बात समझ गई आपको। तो ये इस प्रकार से हमारे प्रकाश के अपवर्तन का सत्यापन हुआ। कैसे, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो मैंने इसी में दोनों चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक और बात थोड़ी छूट गई इसमें कि देखिए यहाँ साइन आई और साइन आर, तो स्नेल का नियम हो जाता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, धन्यवाद।